खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ग्वालियर महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रुचि गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी ही पार्टी से आहत हैं, जमीनी कार्यकर्ता को समझने में विफल है कांग्रेस। कहती नजर आई कि प्रियंका गांधी के नाम उन्होंने पत्र लिखकर इस बात का दुख भी जताया है। अपनी ही पार्टी पर वे अनदेखी का आरोप लगा रही हैं, जमीनी कार्यकर्ता को समझने में कांग्रेस विफल है, कहना है डॉक्टर रुचि गुप्ता का, जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। अपनी ही पार्टी पर डॉक्टर रुचि गुप्ता ने अनदेखी का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने प्रियंका गांधी के नाम पे पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई। और हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता खबर भारत से हेमंत कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह से खबर है कि रुचि गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया और कई बातें उन्होंने कही हैं कि अनदेखी की जा रही है कार्यकर्ता की, प्रियंका गांधी को उन्होंने पत्र लिखा, स्वीकार किया गया उनका इस्तीफा। जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहूंगा, ये रुचि गुप्ता जी हैं, शहर जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं और लगातार 5 सालों से जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। इनके द्वारा कल ही सुबह पता चला कि इनकी द्वारा इस तरह का कुछ निर्णय लिया जा रहा है और आज सुबह तक इनका एक रिलीज सामने आया, जिसमें अपने साफ तौर पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें अपनी पीड़ा व्यक्त की। और इस लेटर में उन्होंने साफ इस पर बार बार गौर करके देख रहे हैं कि इसमें जो लिखा गया है वो एक तरह का विरोध नहीं है, एक तरह का दुख व्यक्त कर रही है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और महिलाओं की पीड़ा व्यक्त कर रही है। जिस तरह उन्होंने शुरुआती में ही लिखा है कि जब प्रियंका गांधी से अपील की है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने खुद अपने आप को बहुत ही ऐसा शोषित बताया है कि वो अपने ही पार्टी के, अपनी शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बैठे हुए हैं, वही उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से केंद्रीय स्तर पर जो पार्टी बैठी हुई है, जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, उनको ध्यान देने वाली बात है कि एक महिला का इस तरह से, जिलाध्यक्ष का इस तरह से अगर शोषण होगा तो पार्टी कैसे फिर आगे काम कर पाएगी। बिल्कुल सही। इसमें वहां के, अगर प्रियंका गांधी को पत्र लिखा गया है तो पत्र का कोई जवाब या वहां से कोई फोन आया हो या वहां से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ हो ताकि एक मजबूत स्तंभ ना गिरे? मैम, जिलाध्यक्ष कांग्रेस रुचि गुप्ता में हमें लगातार संपर्क हमारा उनसे बना हुआ है और उन्होंने हमें अपनी तरफ से इस बात की जानकारी भी खुद ही दी और इसलिए हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं कि अगर सामने से अगर उनका लेटर अगर एक्सेप्ट किया जाता है या फिर उनके ऊपर क्या बात की जाती है, इसके लिए बराबर उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना है रुचि गुप्ता का, क्या कहना था? वैसे हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इस मामले में डॉक्टर रुचि का क्या कहना था? डॉक्टर रुचि जो जिलाध्यक्ष है मैडम, उनका साफ तौर पे अपने जो पत्र है उसके द्वारा बोला गया है, उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त की गई है कि 5 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं और पिछले ही साल उन्होंने अपने काम के पदोन्नति करते हुए उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया और जिलाध्यक्ष बनने के बाद अब पार्टी पे सीधे उन्होंने निशाना साधा है कि संगठन जो है वो जमीनी कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं समझता है, उनके कार्य को नहीं समझता है और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक तरफ से जहां भाजपा अपना बूथ प्रसार का कार्यक्रम चला रही है, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के बीच में घुस रही है, वहीं इस तरह से अगर कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष की पिछला सामने आएगी तो पार्टी के लिए गलत साबित हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारियों के लिए। और दर्शकों को बता दें कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर रुचि गुप्ता महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं ये वहाँ की, और जिस तरह से इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। बता दें कि तमाम जानकारियों के अनुसार हेमंत से जो हमारी बातचीत हुई कि वे 5 सालों से काम कर रही थी, हाल ही में उनकी पदोन्नति हुई थी। पिछले साल अगर हम बात करें तो उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था और लेकिन लगातार वे शायद परेशान चल रही होंगी 5 सालों से काम करते हुए। एक समय ऐसा आया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया और यहाँ वे नाराजगी नहीं बल्कि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रुचि गुप्ता जुड़ चुकी है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष। डॉक्टर रुचि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रुचि मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे पास जी, बहुत बहुत स्वागत है। खबर भारत से क्रांति बात कर रही हूं मैं। मैम, जिस तरह से खबर है कि आपने इस्तीफा दे दिया है, 5 साल लगातार आपने पार्टी के साथ मेहनत की, काम की, अपना एक मुकाम बनाया, जिसकी वजह से हाल ही में आपको पदोन्नति भी मिली थी, जिला अध्यक्ष बनाया गया था। फिर ऐसी क्या पीड़ा जो लगातार आप शायद झेल रही होंगी और अंततः इसका परिणाम ये निकला कि आपने इस्तीफा दे दिया? जी, पिछले 5 वर्ष ही नहीं, मैं 8 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। जी जी। बट प्रॉब्लम ये है कि
मांडवी चौहान जी जो 1 साल पहले चली गई, वो प्रदेश अध्यक्ष थी। उन्होंने बहुत सारे विरोध के बावजूद भी, क्योंकि पुरुष समाज महिला नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने विरोध लेते हुए मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। हाँ। मैंने पूर्ण लगन के साथ सब कुछ छोड़कर उस जिला अध्यक्ष के पद पर मैंने महिला संगठन को मजबूत किया। जी। शिकायत मुझे किसी से नहीं है, सिर्फ एक अनुशासन की बात करना चाहती हूँ कि यहाँ 1 वर्ष पूर्ण ना होने के पहले ही मुझे बिना पूछे, मेरी बिना राय लिए मुझे जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और अचानक कह दिया कि आप प्रदेश में कार्य करें। माफ कीजिएगा, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपको जो पदोन्नति दी गई थी और अब आपको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? नहीं, मेरे को 10 दिन पहले जिला एक सूची प्राप्त हुई देर रात्रि कि आपको यहाँ इस पद से हटा दिया गया। जब वरिष्ठ नेतृत्व से पूछा गया तो पता चला कि ये उनकी जानकारी में नहीं है कि ये कब हुआ। जी बिल्कुल। तो ये दिल्ली से कुछ लोगों को हम लोगों के ऊपर थोपा गया और उसके बाद हम लोगों से मतलब पद इस प्रकार से लिए जाएंगे जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बस मेरी पीड़ा यही है। बिल्कुल डॉक्टर रुचि कि 8 साल आपने बताया कि आप पिछले 8 साल बल्कि इससे ज्यादा समय से भी जुड़े होते हैं कार्यकर्ता, फिर उनको एक पद दिया जाता है, सम्मानजनक आपको वो पद दिया गया, लेकिन बिना बताए उस पद को ले लेना, ये तो सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। एक तरफ इस पद के ऊपर फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने स्टे भी लगवाया कि ये पद मतलब ये इस पूरी सूची को रोका गया, क्योंकि ये जब हमारे कुछ स्थानीय नेताओं ने ऊपर बात की तब जाके पर स्टे भी लगाया गया। पर पल क्या हम यही सोचते रहेंगे कि पार्टी में कोई प्रोटोकॉल नहीं है और हो सकता कल को फिर ये पद हमसे छिन जाएगा? जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी मैंने मतलब आप मेरा प्रोफाइल उठाकर देखिए, मैंने कितनी मेहनत पार्टी के लिए की। मैंने तब भी की जब पार्टी बनी बनाई मेरी कांग्रेस पार्टी को छीन लिया गया था, तब भी मैं नहीं गई किसी के साथ, जबकि चंबल क्षेत्र में विरोध लेना कितना मुश्किल है ये हम सभी जानते हैं। इस वक्त जब कांग्रेस को अपने एक एक कार्यकर्ता को, खासतौर से आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को बचा कर रखना, संजो कर रखना जरूरी है, ऐसे समय में इस तरह की अनदेखी ये कांग्रेस को किस तरफ लेकर जा रही है? मुझे खुद नहीं पता। ये सवाल तो मैंने आदरणीय प्रियंका जी से भी किया है जी, कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर किससे लड़ना है मुझे? अपनों से लड़ना है या बाहरी लोगों से लड़ना है? और कितना लड़ूं मैं? परिवार छोड़ दिया मैंने, सिर्फ काम पे ध्यान दिया अपनी पार्टी के लिए, और ये मेरा भगवान जानता है, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ इस पार्टी के लिए समय दिया और देती रहूंगी। विचारधारा से मेरी कोई लड़ाई नहीं जी। और ये जो भीतरी लोग बैठे हुए हैं जो चंद लम्हों के लिए आते हैं और ये हम लोगों को बेचैन कर जाते हैं, हम लोगों को परेशान कर जाते हैं, ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये कई महिलाओं की पीड़ा है जी। और मैं मतलब ये इस पे सोचने की जरूरत है हमारी पार्टी को, क्योंकि बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैंने ये आपकी आवाज से भी समझ में आ रहा है मैम कि वाकई एक बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी पार्टी के लिए सालों काम करते हैं, उस पार्टी के लिए सोचते हैं, समझते हैं, जीने लगते हैं आप उस काम को, और फिर अचानक एक ऐसा दौर आता है जहां आपके काम की अनदेखी कर दी जाती है, आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और फिर हम कहते हैं कि वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सोचती है, तो दुख तकलीफ होती है। ये मैं आपकी आवाज से समझ पा रही हूँ। क्या कहना था इस पर प्रियंका गांधी का? क्या उस पत्र का कोई जवाब आया? नहीं, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। क्या कोई प्रतिक्रिया आई इस इस्तीफे से वरिष्ठ नेतृत्व से? सभी के कॉल आ रहे हैं मेरे पास जी, और सबका ये कहना है कि ये वापस लें। जितना भी वरिष्ठ, जितने भी हमारे नेतृत्व हैं, सबके कॉल आ रहे हैं। हाँ डॉक्टर रुचि, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपकी सारी बात को गंभीरता से समझा जाता है, आपने कोई मांग तो रखी नहीं है, कोई नाराजगी तो आपकी है नहीं, आपकी व्यथा है, अगर आपकी इस तकलीफ को समझा जाता है और इस पर काम किया जाता है, तो क्या आप इस्तीफा वापस ले लेंगी? क्यों नहीं लूंगी? मैं पार्टी के बिना तो वो होता ना कि जीवन बिना आत्मा जी, मैं पार्टी के बिना तो अपने आप को कभी मैंने महसूस ही नहीं किया। ये मेरी पीड़ा है और अगर इस पीड़ा को वरिष्ठ नेतृत्व समझता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक व्यावहारिक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है किसी भी कारणवश, कोई भी बात कहकर अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या आप किसी और पार्टी का दामन थामेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं। मेरा मेन मोटिव था जनसेवा। पार्टी मैंने शुरू से
कांग्रेस पार्टी को चुना। और अगर कांग्रेस पार्टी बैनर नहीं, लेकिन मैं जनसेवा करती रहूंगी, इसको कोई नहीं रोक पाए। मुझे किसी बैनर या किसी झंडे की जरूरत नहीं है, फिर मैं काम करती रहूंगी। क्या आपके जैसी तकलीफें वहां पर और महिला कार्यकर्ता भी सहन कर रही हैं? क्या उनकी बात को भी नजरअंदाज किया जा? जी देखिए, मेरे साथ पूरा महिला संगठन ग्वालियर का है। बिल्कुल मैं सही। तो सब लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देते, हाँ। पर मैंने इस प्रकार का कोई स्टेप लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये तकलीफ मेरी है। मैं लूंगी ना, मैं और लोगों को क्यों भेज चढ़ाऊं, या और लोग क्यों इस लाइन में आए। मैं छोड़ रही हूँ, मैंने छोड़ दी। और भी लोग छोड़ना चाहते थे, मेरे पास कॉल आ रहे हैं, ये उनका अपना निर्णय, मेरा कोई मतलब नहीं इस चीज से। मैंने अपनी पीड़ा बता दी, लेकिन वास्तव में बहुत दुखी हूँ इस बात से। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद भी जताते हैं कि आपकी बात को समझे पार्टी और आपको वापस वही पद दे, वही सम्मान दे, और आप उसी तरह से कर्मठता के साथ फिर से पार्टी के लिए काम करें। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है खबर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचि हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, और अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। खबर भारत में अगली बड़ी खबर हम आपको सरगुजा जिले से बता रहे हैं, जहां जोरों पर चल रहा है गन्ने का कारोबार। बिचौलियों के द्वारा अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है किसानों का ये गन्ना, और इसके पीछे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है, फल फूल रहा। आपको बता दें, बतौली थाना क्षेत्र के टेडगा का ये मामला बताया गया है। ग्रामीणों ने खुद ट्रक को पकड़ा, लेकिन ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ग्रामीणों ने अपनी बात कही। चलिए, अब हम सुनवाते हैं आपको कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। सूचना है सर, जैसा कि ड्राइवर बताया कि भलुआ मोड़ से लोड किए हैं जी, लुंड्रा क्षेत्र में आता है। तो अभी उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब उसके लिए कार्रवाई में, जैसे अभी चौहान सर से बात हुआ, मेरे CCDO साहब हैं, अब आगे की कार्रवाई अब थाने से होगी। अच्छा, सूचना तो आपको बहुत पहले से मिल गई है, लेकिन इतना लेट नहीं कार्रवाई सर, की है? ऐसा नहीं, सूचना जैसे मिला है विकास को मैं भेजा हूँ, ठीक ना, या विकास भी बताया, फिर चौहान सर मेरे को फ़ोन किए, मैं था फील्ड में सीतापुर से, ठीक ना, जैसे भी मैं आया हूँ, ठीक ना भाई, आने में तो लेट लगेगा ही सर, और अपना स्टाफ वहाँ था खड़ा। मैं 1 घंटा से वहीं खड़ा था जी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं तो सर कार्रवाई ठीक है बोले। हाँ फिर आप लोग को बताया कि उन लोग हैं, हाँ। तो थाना ले जाओ बोले। अच्छा कर रहे थे आप? तो मेरे साहब को मैं बताया, तो हाँ। थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या ऐसे देख लेना बोले, ऐसे ही। अच्छा, कितने घंटे से यहाँ पर खड़े थे आप? मैं आधा घंटा से। हाँ? आधा घंटा। आधे घंटे से कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका काम है ना कार्रवाई करना। तुम्हें बताया मेरे साहब को? किसको बताया? अजय पटेल को। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर बताया कि अभी थाना ले जाओ ऐसे बोले। अच्छा, सब आप लोगों की मिली भगत से सब चल रहा है ना? मेरे फील्ड में तो लोडे नहीं हुआ है, हाँ। एक हुआ था लुंड्रा। हाँ, तो किसी के भी फील्ड में हो, है ना? मैं आया तो देखा तो यहाँ गाड़ी खड़ा है। अच्छा, फिर पटेल को बताया यहाँ गाड़ी खड़ा है। हाँ। तो फिर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुआ इसके ऊपर? तो मेरे साहब लोग आदेश करेंगे तब है ना। मैं भी पंडित नाम है सर, उसका अब नाम पूरा नहीं जानते हैं। कहाँ का रहने वाला है? कल्याणपुर का। अच्छा, तो कहाँ का माल उठाए हो? ये भलुआ डे बोलता है ना, उसी जगह से उठा। तो आपको मालूम है कि गैर कानूनी है अभी? सर हम कभी नहीं भरे थे, झूठ क्या बोले आपसे हम। देखिए मेरा नया गाड़ी है, हम कभी भरे नहीं है। हाँ। और चलिए, अब हम इस पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरगुजा संवाददाता खबर भारत से श्रवण महंत। श्रवण, जिस तरह से खबर आई है, किसानों ने पकड़ा ट्रक को, लेकिन ट्रक को इसलिए कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिले हुए हैं। क्या है पूरा मामला और कब से चल रहा है खेल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर जिले में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना खुला है, जो कि तिरसा में स्थापित है। और ये जो शक्कर फैक्ट्री जब से खुला है, तब से ये अपने सरगुजा के जो अपने सरगुजा संभाग के जो 3 जिले हैं, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, इन 3 जिलों से जो किसानों द्वारा गन्ने की खेती केवल एकमात्र मां महामाया शक्कर कारखाना ही खरीद सकता है। इसको कोई भी अन्य राज्य में या अन्य कहीं परिवहन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब से खरीदारी शुरू हुई है, तब से बिचौलिया जो है सक्रिय हो चुके हैं, और जिसके वजह से
शक्कर कारखाना में न पहुंच करके ये जो गन्ना है ट्रक में भरकर अवैध तरीके से पूरे कलकत्ता ले जाया जा रहा है, झारखंड ले जाया जा रहा है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी और जितने भी जिम्मेदार शक्कर जो कारखाना के अधिकारी होते हैं वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका जो खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है और बिचौलिए इसमें मोटी कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अभी जो ट्रक पकड़ा गया था वो तो सीधा सीधा सबूत था, किसानों ने इसकी कंप्लेन यानी इसके बारे में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, ये जो अभी तो ताजा मामला आया है वो लुंड्रा थाना क्षेत्र के भलुआ मोड़ से गन्ना लोड करके आ रहा वेस्ट बंगाल नंबर की एक ट्रक थी, जिसको ग्रामीणों ने शंका होने पर इस ट्रक को रुकवाया और उसमें जब पूछा गया तो उसमें ये बताया गया ट्रक चालक के द्वारा कि इस गन्ने को कलकत्ता ले जा रहे हैं। कि इसके पास जो हमारे द्वारा भी पूछा गया तो ये भी बताया गया कि इसके पास इसके परिवहन की कोई भी कागजात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से जो एक गन्ने के बिचौलिया हैं वो जो सरगुजा जिले के किसानों को प्रलोभन देकर के जो गन्ना है उसको अन्य राज्य में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी सामने आई है कि ग्रामीणों द्वारा रोका गया और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और घंटों इंतजार के बाद केवल इसका कार्रवाई के नाम पर थाना बतौली पे इस ट्रक को खड़ा किया गया है, क्योंकि काफी कल देर शाम हो चुका था लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, क्योंकि से भी संबंधित अधिकारी का कहना ये था कि हमारे ये हस्तक्षेप में नहीं आता है। बिल्कुल, इस संबंध में कार्रवाई के लिए तहसीलदार से भी बात जबकि श्रवण आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेश भी जारी हैं बावजूद इसके। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ ने साफ तौर पर ये नवंबर में ही कर दिया था कि जितने भी इस तरह से क्षेत्र में गन्ने के जो गन्ने का फसल लगाए हैं वो अन्य राज्य में नहीं बेचा जाएगा, जिसका पूरा चिट्ठी है। उसमें जिस तरीके से अधिकारी जो ये बता रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई की धारा मालूम नहीं है, जिसमें साफ उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि अधिनियम गन्ना प्रदाय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 के तहत जो है पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य किसी भी राज्य में बेचना या ले जाना या गन्ने के परिवहन करना साफ तौर पर मना है। बिल्कुल सही। इस चिट्ठी को दिखाने के बावजूद भी जो यहाँ के थाना प्रभारी थे बतौली के, उनका कहना था कि हमको किसी तरह से इस आदेश नहीं आया है कि किसी ट्रक को पकड़ना है। इससे साफ साबित होता है कि किस तरह अधिकारी और थाना और सिपाही और तमाम जो अधिकारी हैं उसकी मिली भगत से ये जो गन्ना है जो शक्कर कारखाना में न जाकर के बाहर बिचौलियों के द्वारा बाहर अन्य राज्य में बेचा जा रहा है, जिससे राजस्व में भी नुकसान हो रहा है शासन को। इसके साथ साथ जिस तरह से जो शक्कर कारखाना में गन्ने की कमी हो जाती है, जो जिस तरह से शक्कर का उत्पादन नहीं हो पाता है, इसका ये बिचौलिया जो है मेन कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। हम कोशिश करेंगे कि हमारे अगर किसी अधिकारी से बात हो जाए, किसी कर्मचारी से बात हो जाए, किसान से बात हो जाए, इस मुद्दे पर किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति जिम्मेदार से बात हो जाए तो ज़रूर हम ये पूरे सवाल ज़रूर उनसे रखना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी अनदेखी नहीं कहा जाएगा, इसको जानबूझकर किया जा रहा है। ये काम साफ है कि आदेश हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, लेकिन इस आदेश की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है और धड़ल्ले से इस कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, कम करने की बजाय उसमें लगाम लगाने की बजाय ये लगातार ये कारोबार फल फूल रहा है। इससे कि कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। दर्शकों को बता दें, खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां बतौली थाना क्षेत्र के टेढ़गा का ये मामला बताया गया है। अभी हमारी बात हो रही थी सरगुजा संवाददाता श्रवण महंत से। उनके अनुसार उन्होंने तमाम जानकारियां जो दी, उसके अनुसार ये लंबे समय से चल रहा है ये खेल, और अधिकारी बस इतना ही करते हैं कि एक दूसरे पर इस बात को ढोल देते हैं और धाक के तीन पात, यानी कोई भी समाधान मुद्दे पर नहीं निकल पाता। सूचना है सर, जैसा कि ड्राइवर बताया कि भलुआ मोड़ से लोड किए हैं जी, वो लुंड्रा क्षेत्र में आता है।
तो अभी उस पर क्या कार्रवाई कर अब उसके लिए कार्रवाई मैं जैसे अभी चौहान सर से बात हुआ, मेरे CCDO साहब हैं, अब आगे की कार्रवाई अब थाने से होगी। अच्छा, सूचना तो आपको बहुत पहले से मिल गई है, लेकिन इतना लेट नहीं सर, कार्रवाई की है? ऐसा नहीं, सूचना जैसे मिला है विकास को मैं भेजा हूँ, ठीक ना, या विकास भी बताया, फिर चौहान सर मेरे को फ़ोन किए, मैं था फील्ड में सीतापुर से, ठीक ना, जैसे भी मैं आया हूँ, ठीक ना भाई, आने में तो लेट लगेगा ही सर, और अपना स्टाफ वहाँ था खड़ा। मैं 1 घंटा से वहीं खड़ा था, जी किसी जी, प्रकार कार्रवाई नहीं हुई? नहीं तो आपको सर जानकारी कार्रवाई ठीक है बोले, हाँ फिर आप लोगों को बताया कि उन लोग हैं हाँ, तो थाना ले जाओ बोले। अच्छा कर रहे थे आप? तो मेरे साहब को मैं बताया तो हाँ। थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या? ऐसे ही देख लेना बोले, ऐसे ही। अच्छा, कितने घंटे से यहाँ पर खड़े थे आप? मैं आधा घंटा से, हाँ? आधा घंटा। आधे घंटे से कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका काम है ना कार्रवाई करना। तुम्हें बताया मेरे साहब को, किसको बताया? अजय पटेल को, क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर बताया कि अभी थाना ले जाओ ऐसे बोले। अच्छा, सब आप लोगों की मिली भगत से सब चल रहा है ना? मेरे फील्ड में तो लोडे नहीं हुआ है, हाँ, ये हुआ था लूंड्रा हाँ, तो दोनों किसी से। का भी और चलिए हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजय पटेल, क्षेत्र सहायक बतौली से। अजय जी, जिस तरह से खबर है जी कि गन्ने का कारोबार वहां चल रहा है, एक चीज अभी हाल ही में एक ट्रक को ग्रामीणों ने खुद पकड़ा और उन्होंने जब थाने में उसकी शिकायत की तो मामले को रफा दफा कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है? नहीं मैम, गाड़ी तो थाने में है। जी, गाड़ी तो थाना में है, कार्रवाई क्या की? थाने में खड़े रहने से थोड़ी काम चलता है। तो थाने वाले ही कार्रवाई करेंगे मैम, जब्ती। क्या कार्रवाई करने की बात कही आपने? क्या होना चाहिए इस मामले पर बताइए। गन्ना पकड़ के कारखाना जाना चाहिए मैम। ट्रक को कारखाने जाना चाहिए और जो ट्रक चला रहा था, जो उसके पीछे जितने लोग हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो लोग ले जा रहे हैं। और ये पहला मामला तो होगा नहीं ना कि पहला मामला है क्या ये क्षेत्र में? क्या पहली बार ट्रक पकड़ा गया? जी, पहली बार ट्रक पकड़ा गया? यहाँ तो पहली बार पकड़ा गया है। इसके पहले कुछ हो ही नहीं रहा था वहां पर, गन्ने का कोई कारोबार वहां नहीं हो रहा था। गन्ना तो करके जाता है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा अजय पटेल जी। हमारे पास अभी हमने बाइट सुनवाई है और दर्शक इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं इस मुद्दे पर। जी जी, ठीक है, हमारे संवाददाता ने भी बताया, जानकारी दी कि किस तरह से लंबे समय से ये काम चल रहा है। हमने ट्रक चालक की भी बातें सुनवाई दर्शकों को, हमने ग्रामीणों की भी बातें सुनवाई और क्या चल रहा है ये भी बताया। जी जी, अब जवाब दीजिए आप। मैं क्या जवाब दूं मैम इसके बारे में? चलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। हेलो, आपको बता दें कि ये खबर बतौलिया थाना क्षेत्र के टेडगा का ये मामला बताया गया, जहां गन्ने का कारोबार लगातार चल रहा है। हालांकि ट्रक को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेतराम चतुर्वेदी जी, तहसीलदार हैं, और इस मामले पर हम सीधे उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ट्रक पकड़ा गया लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची। बेतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर भारत से हम आपसे बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप तक मामला पहुंच चुका है कि एक ट्रक गन्ने का कारोबार करने की ये बात है और ट्रक को पकड़ा गया है, खुद ग्रामीणों ने उस ट्रक को पकड़कर थाने पहुंचाया है, लेकिन मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बताइए वेदराम जी। हाँ, वो क्या है कि थानेदार साहब ने मेरे को सूचित किया था जी, तो मैंने एसडीएम साहब से मार्गदर्शन लिया, तो मार्गदर्शन में एसडीएम साहब बताए कि नहीं वो अपना पुलिस कार्यवाही करेंगे, ऐसा कर बताए। तो वो क्या है कि वो पुलिस इस तरह का काम है जैसे एसडीएम साहब ने हमको निर्देशित किया है। आपकी जवाबदारी क्या बोलती है? वैसे मैं तहसीलदार साहब आपसे पूछना चाहूँ अगर।
हाँ, तो मेरी जवाबदारी से मैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लिया। ठीक है ना? ठीक है, मार्गदर्शन लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये पुलिस का काम है। हाँ, पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो अब क्या किया जाए? नहीं तो पुलिस काम नहीं करे तो हम वरिष्ठ अधिकारी से पूछकर अपना ये करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। इधर ऐसा है सर कि क्या अब की पुलिस को यही बोला गया था ये मामला सिर्फ एक ट्रक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला पूरे कारोबार से जुड़ा हुआ है जी। तो इस कारोबार को रोकने के लिए आप लोगों ने, आप सभी मैं अधिकारियों की बात करना चाहूंगी, अपने अपने स्तर पे क्या काम किया? नहीं, अपने स्तर से हमने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करे, वरिष्ठ अधिकारी हमको निर्देश दिया कि भाई वो पुलिस का काम है, तो फिर हमने कहना चाहिए उसमें हम अवगत करा दिया पुलिस वाले को। इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं होता है क्या? इस मामले में क्या हुआ, ये फॉलो अप तो लिया जा सकता है ना वेदराम जी? आप भले ही डंडा लेकर अपराधियों के पीछे ना भागें, लेकिन मामला कहां तक पहुंचा ये तो आपकी जवाबदारी बनती है। हाँ, तो जवाबदारी बनती है। तो ये बात तो अभी हमारे पास आए उसको संज्ञान में लेते हैं। मैं आपको एक ट्रक की बात नहीं कर रही, मैं आपसे इस पूरे कारोबार से जुड़ी हुई बातचीत कर रही हूँ। ये सवाल मेरा उस पूरे कारोबार से जुड़ा हुआ है जी। तो क्यों लगातार किसान परेशान है जबकि नियम तो कुछ और है? छत्तीसगढ़ आयुक्त के आदेश भी हैं आप लोगों के पास। हाँ, तो फिर उस आदेश के बावजूद आपके नाक के नीचे खेल क्यों चल रहा है, ये बताइए। नहीं, नाक के नीचे नहीं। जैसे हमको जैसे सूचना मिला हमने अवगत करा दिया वरिष्ठ अधिकारियों को, अब अधिकारियों द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों का यही कहना है वेदराम जी, आपको बता दें, ये जो भोले भाले किसान है ना, जो आप लोगों पर आशा भरी नजरों से देखते हैं कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ये कहा कि हम उनके पास जाते हैं अधिकारियों के पास, तो ये काम हमारा नहीं है, बात पहुंचा दी गई है। फिर दूसरे अधिकारी के पास जाता है ग्रामीण, ये काम हमारा नहीं है, बात आगे पहुंचा दी गई है। तो इस तरह से बात जो बॉल की तरह इधर से उधर सवाल चले जाते हैं, मामला चला जाता है और फिर इस मामले में कुछ नहीं हो पाता। ये शिकायतें भी है ग्रामीण है। जैसे आपने बताया जी, तो हम उसके बारे में जैसे ये हमको कल सूचना मिला उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे कहकर हमने कहने चाहिए अपना पता नहीं लगाया। अब जैसे आप बोल रहे हैं हम आज आकर, अरे मेरे बताने से क्या होता है? क्या आप मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है आप तक ये बात पहुंचाने की? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जैसे हम तो ये निश्चित हो गए थे पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाते हैं कि हम आपसे सवाल जवाब करें, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है। मीडिया आप तक हर बात पहुंचाए, आपके कानों पर जाकर बोले कि सर ये मामला आया है, अब आपने क्या संज्ञान में लिया है, ये जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है। सवाल रखने की जिम्मेदारी है, वो सवाल मैंने आपसे रखा कि कार्रवाई कहां तक पहुंची। हाँ, तो मैंने तो आपको अवगत करा दिया कि भाई हमने हमारे अधिकारी ने जो निर्देश दिया उसको हम बता दिया आपको। अब हमको अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आता है तो फिर हम अधिकारी से अभी बात करके जैसे निर्देश देंगे उसके मुताबिक हम उचित कार्रवाई करेंगे। मतलब आप कार्रवाई कहां तक पहुंची इस बात का तो ध्यान आप रख ही सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब मामला आपके संज्ञान में आ गया है हमारे जरिए, जैसा कि आपने कहा कि हमने आपको बता दिया है, तो अब आप इसका फॉलो अप लीजिए और उन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि बिना अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से इस तरह का कारोबार फलीभूत नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, आप ये बताइए कि जैसे हमारे नॉलेज में है हमने अवगत करा दिया। एक दूसरा चीज, अब जब ऐसी स्थिति आता है तभी हम संज्ञान में लेकर उसको कंफर्म करते हैं कि स्थिति क्या है, कैसा है और क्या कार्रवाई करना है। ना सिर्फ आप उस ट्रक के सुनिए वेदराम जी, ना सिर्फ आप उस ट्रक की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जो मुद्दा है इस कारोबार का, गन्ने का कारोबार, जो बिचौलिए जो काम कर रहे हैं, आपको उन बिचौलियों को पकड़ना चाहिए। लेकिन ये तो विडंबना है कि अधिकारी कर्मचारियों के भी नाम सामने आए हैं। बिचौलिए लोगों को हमने कहने की जैसे ज्ञान में आता है उसको हम अपने स्तर से देखते हैं। लेकिन कल जैसे मेरे को 9 बजे, मैं कल 9 बजे तक तो वीसी में था। समाधान कब तक हो जाएगा आप तो ये बता दो। नहीं, अभी हम क्लियर करके कहने चाहिए, अभी आपको अवगत कराते हैं। मतलब हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे। ये मामला कहां तक पहुंचा वेदराम जी, ये आपको इस वक्त खबर भारत पर लाइव पूरी जनता सुन रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह आपको सुना जा रहा है वेदराम जी। जी, सोच समझ कर बोलिएगा वेदराम जी, आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त।
नहीं ठीक है, हम अपने अधिकारियों से मार्गदर्शन ले लेते हैं, फिर जो निर्देश देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और यहाँ तक कि आपको ग्रामीणों से भी सीधी बात करनी चाहिए, वो परेशान ना हो आपके यहाँ आने के लिए, आपको समय समय पर उनसे मिलना चाहिए, कम से कम ये तो आपके तहसीलदार के कर्तव्य में जुड़ता है। जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने बोल दिया, और बोलने के बाद अभी हम तो जांच में है, दूसरे जगह हम जांच से आने के बाद उसको कंफर्म करके आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल अवगत करवाइएगा, यही उम्मीद भी जताती हूँ मैं आपसे। आप तहसीलदार हैं, आपकी जवाबदेही बनती है उस क्षेत्र की। इसीलिए हम आपको भी तो इस तरह बता रहे हैं भाई वास्तविकता क्या है, कैसे जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको बता दें इस मामले पे अभी हम हाल ही में तहसीलदार साहब से बात कर रहे थे, वेदराम चतुर्वेदी, और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही इसका फॉलो अप लेंगे और इस मामले पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।